हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, इसके पहले मैं जो आप लोग को कंप्लीट करा दिया था, जो लेवल होते हैं किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में बता दिया था। ईच लेवल पर 10% एनर्जी का ऑब्जर्व होता है और जो डीडीटी का कंसंट्रेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है, किसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो चीज़ है। आज से हम आप लोग को न्यू कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं, जैव भू रासायनिक जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण, इसके बारे में बताता है। देखिए, इसमें दो प्रकार की साइकिल है। इस साइकिल को मैं पढ़ूंगा, एक गैसीय साइकिल है, एक सेडिमेंट्री साइकिल है। जैसे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये आपका गैस के फॉर्म में है, तो ये गैसीय इनकी साइकिल पढ़ेंगे। वहीं पे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम ये एक सेडिमेंट्री बॉन्ड है, ये रॉक के फॉर्म में आपका ट्रांसफर होता है ना, इनको मैं सेडिमेंट्री फॉर्म में आपको देखेंगे, रॉक के फॉर्म में इनको ट्रांसफर में देखूंगा। इनको सेडिमेंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये सेडिमेंट के फॉर्म में है। जब कोई चीज़ रॉक टू रॉक ट्रांसफर होगी तो उसको आप गैसियस फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, इसी के तरह से। तो ये आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैस के फॉर्म में रहते हैं, तो इनका गैसियस साइकिल होती है। और जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये सेडिमेंट्री साइकिल होती है। इनको सेडिमेंट्स के फॉर्म में देखते हैं। अब इनको आप देखते रहिए। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों में जैविक प्रस्थान में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों में अजैविक रूपांतरण के रूप में भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तत्वों से जैविक प्रावस्था में परिवर्तन, मतलब जब आपका एबायोटिक से बायोटिक रूप में ट्रांसफर तथा जैविक तत्वों में अजैविक रूप से पुनरागमन, इनको जैव का भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जब इसमें ट्रांसफर होता है, मतलब एक लेवल से जैविक से बायोटिक से एबायोटिक, बायोटिक से, तो इसमें क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल में क्या आप करते हैं, इसमें देखिए, इसमें ट्रांसफर होता है। अब इसमें कैसे किस तरह से होता है, इसके बारे में इसकी पूरी साइकिल बनती है। तो एक गैसीय साइकिल जाती है, दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल जाती है। जो गैसीय साइकिल की फॉर्म रहता है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की साइकिल पढ़ेंगे। जो मैं आप लोग को सेडिमेंट्री साइकिल पढ़ूंगा उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम की साइकिल देखेंगे। अब देखिए इस किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट आया और ये किस तरह से ट्रांसफर हुआ, इसके बारे में मैं आप लोग को एक एक बताते चला। देखिए, जल चक्र आपने वाटर साइकिल पढ़ा ही है। ओडम के गैसीय चक्र में ये सम्मिलित किया जाता है। वाटर साइकिल आपने देखा हुआ है कि वाटर साइकिल क्या करता है, जब वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेट के बाद ऊपर कंडेंस होता है, कंडेंस के बाद पूरी ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आता है, तो ये एक साइकिल का फॉर्मेशन करता चला जाता है। इसी को बोलते हैं जल साइकिल। भौतिक वातावरण में किसी भी समुदाय के समय स्थान के रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। जो आपका जैविक साइकिल है, कहता है भौतिक वातावरण में किसी भी समुदाय के समय के स्थान पर रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। एक लेवल से ट्रांसफर ही वो कहलाता है। अब इसमें क्या क्या करते हैं, जैसे घास स्थलोपसी में घास ऊर्जा के अधिकतर जल के पौधे की जड़ों तक पहुंचने में पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही साथ आग लगने की आदि के कारण घास स्थलों की वो पथरीली बंजर हो जाती है। आप देखे होंगे जब दावानल होती है, दावानल का मतलब ये होता है कि जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल। तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ के घास फूस जो होते हैं सब जल जाते हैं। इसी तरह से उसका देखा जाता है ना, साइकिल कटता था। एफ क्लीमेंट 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन किया। उन्होंने सक्सेशन का समान वर्ग में परिभाषा दी। क्या उन्होंने दिया, अनुक्रमण सक्सेशन वह विधि है जिसके अंतर्गत एक निहित एवं निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह एक दूसरे समूह पर विस्थापित हो जाता है ना, मतलब वह एक फिक्स एरिया में किस तरह से जब एक ही निश्चित एरिया में रहते हैं तो किस तरह से मिलावट बनावट होती चली जाती है, उसके बारे में बताया गया है। ओडम ने क्या कहा था, ओडम एक नामक वैज्ञानिक है कि अनुक्रमण में एक क्रमागत विधि बताया है। इसमें जैविक अनुक्रमण का सही है, तो इसमें से जो आपका बायोटिक किस तरह से ट्रांसफर होता है उसमें बारे में इन्होंने नया बताया। देखिए, पहले क्या होता है, न्यूडेशन होता है, न्यूडेशन के बाद फिर माइग्रेशन होता है,
कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, फिर आस्थापन होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। ये किसी तरह से मतलब एक जीव कौन सा बायोटिक कंपोनेंट किस तरह से एक जगह फिक्स होता है, तो ये हमेशा देखिए नोडेशन, पहले उसका नगरीकरण करते हैं, नगरीकरण के बाद उसको माइग्रेशन करते हैं, प्रवास करते हैं, मतलब अंकुरित हो जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके स्थापन करते हैं, फिर उसमें कुछ रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया आती है, फिर वहाँ पे वो आदमी विस्त्यमान हो जाता है, स्टेबलाइज होता है। तो ये एक आर्डर होता है। आप कहीं भी देखेंगे जैसे किसी स्थान पर कोई जीव जब स्थापित होता है तो पहले उस स्थान पे वो वातावरण में आता, वातावरण को अडॉप्ट करता है। जैसे चीता आया तो चीता की यहाँ की जो आपका जंगल है, यहाँ का जो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे जैसे अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट करने के बाद फिर उसमें कुछ की डेथ हुई, कुछ सस्टेन नहीं कर पाए, फिर उस पर अपना फिर वो प्रजनन करेंगे, प्रजनन करने के बाद फिर न्यू स्पीसीज आएगी, तो जो न्यू स्पीसीज आएगी वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी प्रीवियस के कंपेरिजन में, तो उस क्योंकि ये स्ट्रगल कर चुके हैं, उनके लिए वो सेम वातावरण होगा। इसी तरह से ये पहले होगा, पहले नोडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर एसिस, रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन, आपका ये प्रोसेस होता है। अब देखिए पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम जॉन बेनेट ने द्वारा किया गया। इन्होंने इस अवधारणा को वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के रूप में किया। इसमें क्या क्या उन्होंने दिया, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन ने लिखा। एक मतलब जॉन बेनेट है, इनकी ये बुक है द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन, इनकी एक बुक है। इन समुदाय में पूर्णक्रम संक्रमण एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, उसको सीयर कहते हैं, मतलब निश्चित स्थान पर समय के बाद कुछ उसमें चेंजेज होते रहते हैं, उसी को आपको सीयर कहते हैं। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा एक प्रकार से ट्रांसफर होता है, उसको जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, जैव जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय क्रम में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व निर्मुक्त होने से हो जाते हैं, तो इसमें कौन सा आपका निर्मित हो जाता है, कार्बन नहीं, भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्षय, मतलब चट्टान सेडिमेंट है, तो इसमें किसमें सेडिमेंट वाले में आपका कौन सा आपका फास्फोरस साइकिल हो जाएगा। पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि गैसियस साइकिल है कि सेडिमेंट्री साइकिल। जब गैसियस साइकिल आएगी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, गैसियस जब आपका सेडिमेंट की साइकिल आएगी तो उसमें फास्फोरस कैल्शियम ये सब देखेंगे। अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन, घास स्थलों पर वृक्ष की पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस घास का उसे प्रस्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि जल की सीमाओं एवं आग के कारण। देखते होंगे कि आप हमेशा देखते होंगे अमेजन के जंगलों में आग लगती है, जंगलों में आग नहीं लगती, वहाँ पे जो घास होती है घास आग जला देती हैं। घास में जब आग लग जाती है तो इसके कारण से जो दावानल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब दावानल हो जाते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे जब आप देखते होंगे सागौन का पेड़ क्यों इतना मजबूत होता है, क्योंकि उसमें ऑयल पाया जाता है। आपने उसमें एक एंटीवायरस, एक टाइप का प्रोटेक्शन वायर वो अपने आप डेवलप करते हैं कि जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उसमें ना खाएं, तो उसकी वजह से अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन यूज करते हैं। उसी का आप जैसे देखते होंगे चाय की पत्ती कड़वी क्यों लगती है, क्योंकि वो अपने आप की सुरक्षा के लिए उसमें एक एंटी क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग मानो यूज कर लेते हैं। खास स्थलों पर वर्षा को रोकने के लिए हम आग को लगाने के लिए इसमें प्रयोग करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक अनुक्रमण के लिए प्रस्तावना करता है, नग्नीकरण करते हैं, प्रवास करते हैं, स्थापन करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ये आपका जो आपको बताया, ये देखिए ओडम में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहले न्यूडेशन करते हैं, फिर आपका माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेशन के बाद इसिस करते हैं, फिर आपका रिएक्शन करते हैं, फिर आपका स्टेबलाइजेशन करते हैं। ये आपका प्रोसेस हो गया। आपका देखिए परिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दिया था, बेनेट, आपको मैं जॉन बेनेट ने परिस्थिति संक्रमण की स्थापना दिया था। इनकी अवधारणा के 1976 में कौन सा द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन नामक उन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय को पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, सीयर कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, मतलब एक फिक्स निश्चय होता है ना एक स्थान का, उसमें सीयर कहते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में घटकों से पोषक तत्वों में गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब इसीलिए कहता हूँ मैं, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसके इंग्लिश के आपको लर्न करते रहिए, इससे क्या होगा, आपका कमजोर नहीं होगा ना। अब कह सकते हैं पारिस्थितिकी आंदोलन, कुछ आंदोलन जो हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा विषय है, लोग अवेयर नहीं रहते, इसलिए इसके लिए इसमें जो आंदोलन है इसमें बहुत ही जरूरी होता है। इस आंदोलन के बारे में देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में साम्यावस्था रखने के लिए जागरूक व्यक्तियों को समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाने के लिए प्रमुख होते हैं, इनको चिपको आंदोलन कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, पर्यावरण पे लोग ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो इसमें जब समय समय पर एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। सरकार हमेशा कहते हैं जो लोग पेड़ पौधे काटते हैं उस पर रोक लगाई है। अब यूएन हमेशा लोग लगाते हैं पौधों को ट्रांसप्लांट करो, नए पौधे लगाओ और उनके, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट है, लोग इसको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसे अब वाटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यही बेसिक लाइफ है, और लोग इसके बारे में केयर नहीं लगते। लोग अदर फिजिकल थिंग्स जैसे सोना हो गया, अदर चीज़ों पे लोग ज़्यादा अवेयर रहते हैं, लेकिन जैसे ऑक्सीजन हो गया, पेड़ पौधे हो गया, इस पर अवेयर नहीं रहते, तो इसको भी देखना चाहिए। तो इसमें समय समय पर जागरूक, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब इस पर क्या किया गया था? वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों में चिपक कर खड़ी हो गई थी। सोचिए, देखिए, जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो उसमें उन्होंने पकड़ के रख दिया। फिर 70 के दशक में 1970 के पादप को संरक्षण मिसाल मिला, तभी के उसमें समय समय पर क्या क्या योजनाएं चला गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी उपजाऊ बनाएगी, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चलाया गया। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक से आरंभ हुआ, यह हमेशा क्वेश्चन में कई बार पूछा गया ना। पारिस्थितिकी में अस्थायी मितव्ययता किससे आंदोलन है? एक चिपको आंदोलन से संदर्भित है। चिपको आंदोलन की पेड़ों की कटाई रोकने के लिए किया गया था। इस आंदोलन के द्वारा पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता चिपको आंदोलन 1970 के दशक में स्टार्ट किया था। चिपको आंदोलन किसे? पादप के संरक्षण से है, यह आपका क्वेश्चन हो गया। पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।